एक खामोशी। और देखें, हमारी सारे तहरीके इंसाफ के जलसों में ख्वातीन आती हैं, सारे जलसों में आती है, और सारे मेरे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उनका पूरी तरह ध्यान रखा जाए। अब खामोशी से आपने आज मेरी बात सुननी है। अब ये खामोशी खामोशी। देखें, जब चंगेज खान दुनिया में फतह करने के लिए निकला तो वो ये करता था कि जब एक शहर को फतह करता था तो वो उसके बाद लोगों की गर्दनें काट के उनकी खोपड़ियों को या एक पहाड़ी बनाता था, और फिर थोड़े से लोगों को वो जुल्म दिखा के उनको छोड़ देता था। वो चारों तरफ चले जाते थे और वो सब दुनिया को चंगेज खान की दहशत बताते थे, और उसके नतीजे में बहुत शहर लड़े बगैर ही हाथ खड़ा कर देते थे। जब उसकी दहशत का खौफ लोगों में आता था, लड़े बगैर ही लोग हाथ खड़े कर देते थे। सारी दुनिया पे छा गया वो, सारी दुनिया में छा गया। उसने अपने दौर में 3 करोड़ मुसलमानों का कत्ल किया। मुसलमान अपने अरूज पे थे। मैं ये आज आपको क्यों बता रहा हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में लोगों के ऊपर दहशत फैलाई जा रही है गुलाम बनाने के लिए। ये गौर से सुने मेरी बात। ये जो शहबाज गिल से हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि उसने कहा क्या। जो उसने कहा उससे बहुत ज्यादा नवाज शरीफ, शहबाज तो खैर बूट पॉलिश करता रहता है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम, ख्वाजा आसिफ, फजलुर रहमान डीजल कि वाकई इस फौज के इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इसलिए शहबाज गिल को नहीं पकड़ा कि उसने कहा क्या था। उसको इसलिए पकड़ा, उसके ऊपर तशद्दुद किया। कोई भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं चले। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं चले। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान के कानून से ऊपर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। डराने की कोशिश की कि सब देख के डरे कि अगर शहबाज गिल को इस तरह तशद्दुद करके उसको ज़हनी तौर पे अगर उसको तोड़ सकते हैं तो वो किसी से भी ये कर सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए एक फैसला कुल वक्त है। मैंने आज आपको 2 वजह से यहां बुलाया। एक कि जो शहबाज गिल से इन्होंने किया और कर रहे हैं, और दूसरा अवाम की आजाद आवाजों को बंद करने के लिए जो इन्होंने सबसे मकबूल चैनल ARY उसको बंद किया। इसलिए नहीं बंद किया, इसलिए बंद नहीं किया कि ARY ने कोई गलती की।
उसको भी इसलिए बंद किया कि वो सच दिखा रहा था। वो हमारा मौकिफ, मेरा मौकिफ, अवाम का मौकिफ वो पब्लिक के सामने लेके आ रहा था, इसलिए उसको बंद किया। और बाकी चैनल्स को खौफ फैलाया कि अगर तुम लाइन में ना आ गए तो इसी तरह तुम्हें भी बंद करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज इसलिए आपको सिर्फ 24 घंटे नोटिस में आप सबको बुलाया। ये बड़ा अहम वक्त है पाकिस्तान में, फैसला कुन वक्त है, डिफाइनिंग मोमेंट है। ये ऐसा वक्त है कि अगर हम इस खौफ के बुत के सामने झुक गए, हमारे सामने गुलामी है। हमेशा दुनिया की तारीख में फिरौन और डिक्टेटर्स और बादशाह वो लोगों को गुलाम बनाते थे खौफ के ऊपर। वो लोगों को गुलाम बनाते थे मीडिया का, लोगों की आवाजें बंद करके वो लोगों को पर काबू पा जाते थे, लोगों की तनकीद खत्म करके। इस तरह अवाम गुलाम बन जाती। तो आज हम सब ने सबसे पहली चीज कि हम सब ने इस जुल्म का मुकाबला करना है। और पहली दफा अपनी 26 साल की सियासत में मैं पहली दफा एक जिंदा कौम देख रहा हूं पाकिस्तानियों को। पहली दफा एक सोई हुई कौम जाग रही है। इल्लामा इकबाल सोए हुए मुसलमानों को, गुलाम मुसलमानों को मुसलसल कई सालों से अपनी शायरी से जगाने की, मुसलमानों की गैरत को जगाने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों की खुददारी को जगाने की कोशिश की। आज भी वही दौर है। हम अंग्रेज से तो आजाद हो गए, लेकिन जो आज इन चोरों को ऊपर बिठाया एक बैरूनी साजिश के तहत, और उसके बाद इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं खौफ फैला के। 25 मई कभी ये कौम भूलेगी नहीं। पुरअमन एहतजाज था। यहां डी चौक की तरफ लोग, फैमिलीज, बच्चे एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और उस पुरअमन एहतजाज को जिस दहशतगर्दी से दहशत फैलाई गई, सामने नजर आ रहा है रेंजर्स को और पुलिस को, औरतें, बच्चे, फैमिलीज हैं, उनके ऊपर जिस बेदर्दी से इन्होंने शेलिंग की। सिर्फ एक मकसद था कि इन चोरों को हम किसी तरह, इन चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया, हम किसी तरह तस्लीम कर लें। सब सुन लो, ये चोरों को, जो चोरों का टोला है, जो थ्री स्टूजेस हैं, जो बाहर भगोड़ा बैठा है, आज सब सुन लो, ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है, शऊर आ गया। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैलाने की कोशिश करें, मीडिया को डराएं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को उठा लें, उनको धमकियां दें, उनके ऊपर एक्शन लेने से उनको डराएं,
ये मैं आज चैलेंज करता हूं आपको, जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप करें, आप ये अवाम के समुंदर को जो आजादी चाहता है आप नहीं रोक सकते। शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला उसी को आपने करना था, फजल रहमान से जान जाती है। और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। दोस्तियों की वजह से वो जो मर्जी कह दे उसके ऊपर कुछ नहीं करना। फिक्र ना करो, हम केस करने लगे हैं इनके ऊपर। हम अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात, कौम आजाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से। जब कानून की हुक्मरानी होती है तब एक कौम को हुकूक मिलते हैं और वो आजाद होते हैं। कभी कोई कौम इस तरह के जो इन्होंने खौफजदा करके लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, कभी कौम कोई बड़े काम नहीं करती। परवाज तो उस कौम की होती है जो आजाद होती है, जिसके लोग आजाद होते हैं और इंसाफ आजाद करता है। और हमारी जंग आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, ये है हमारी जंग। जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं। हम इंशाल्लाह आईजी डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। आपकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, आइन और कानून की हुक्मरानी आपका काम है इंप्लीमेंट करना। ये जो हुआ है ये सारा, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ने दिखाया कि वो कानून से ऊपर है। और मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। इसके अलावा हमने
जब सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी पंजाब इनके ऊपर 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया था, फैमिलीज के घरों में 3-3 बजे चले गए, औरतें बच्चे उनको खौफजदा किया, तो जब हमने इनके ऊपर एक्शन लेना था, केसेस करने थे, तो हमारे वहां लोग डर गए। कहते जी वो उधर से टेलीफोन आ गया कि इनको ना हाथ लगाओ। तो मैं आज मुझे ये बताएं, क्या चेयरमैन पीटीआई और मैं अब ARY की बात करना चाहता हूं। ये जो दबाव चाहे मीडिया पे डाला जा रहा है, कभी इस तरह का प्रेशर मीडिया पे नहीं पड़ा। हमें जब हम पावर से निकले, मीडिया का ब्लैकआउट हो गया। जो अगले दिन 10 अप्रैल को जो पब्लिक सड़कों पे निकली, मीडिया का सारा ब्लैकआउट था, कुछ भी नहीं था मीडिया पे। वो तो रात को सोशल मीडिया और सोशल मीडिया जिंदाबाद। नौजवान हमारे सोशल मीडिया के, मैं तो आपको खास सलाम पेश करता हूं। सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया कि अवाम सड़कों पे, और फिर पहली चैनल जिसने अवाम दिखाई वो ARY था। उसके बाद ARY के ऊपर पूरा जोर। जो पाकिस्तान के एंकर जिनकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी, उन सारों के ऊपर जोर, उनको दबाओ, उनको खौफजदा किया, उनके ऊपर केसेस बनाए। साबिर शाकिर मुल्क से बाहर। अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बेहतरीन एंकर, जिसको मैं सलूट करता हूं, अरशद शरीफ, वो मुल्क से बाहर। इमरान रियाज के ऊपर केसेस, उसको जेल में। और एयाज अमीर जैसा दानश्वर, उसको इन्होंने जलील करने की कोशिश की। समी इब्राहिम, उसको भी जलील करने की कोशिश की, टीवी पे था। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या इससे आप इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे। और ARY को इन्होंने बंद किया। हफ्ते को जब हमारा हॉकी स्टेडियम में जलसा था, जलसा तो हमने इधर करना था इस्लामाबाद में, लेकिन इन्होंने किसी को भिजवा दिया यहां। तो मैं तो वैसे उनका शुक्र अदा भी करता हूं कि अच्छा वो यहां आ गए और हम हॉकी स्टेडियम में चले गए। लेकिन अब ARY नहीं दिखा रहा था, तो जिस चैनल ने उसको दिखाया, बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। तो अगर किसी का ख्याल है कि आजकल के जमाने में मीडिया को बंद करके ये लुटेरों के टोले को हमें कबूल करवा देंगे, आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता। सुन लें, मैं सारों को आज सुना रहा हूं जो सुनना चाहते हैं। कोई रोक नहीं सकता। जिधर पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान हकीकी आजादी की तरफ जा रहा है, वो आप रोक नहीं सकते। जो रास्ते में आएगा बह जाएगा।
अब कल इंशाअल्लाह लियाकत बाग में मैं बड़ा अपनी आवाम को पूरा रोड मैप देने लगा हूं कि मैं आपसे मुसलसल पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा। कल से सारे पाकिस्तान का मेरा प्रोग्राम बनाया है। मैं अपनी आवाम को अपने साथ मिलाऊंगा और मैं अपनी कौम को समझाऊंगा, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को। बुजुर्ग तो जानते हैं जिन्होंने देखा था बनते हुए, मैं सारों को तैयार करूंगा और इस मुल्क, हमारा मुल्क कभी बड़ा वो मुल्क नहीं बन सकता जो बनना था, जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, कायदे आजम की जद्दोजहद थी। वो तब तक नहीं बनेगा जब तक हम अपनी गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ते। ये जो गिल से हुआ, ये हमें गुलाम बनाने के लिए था। ये जो ARY से हुआ, ये हमारा मुंह बंद करने के लिए था। ये आजादी की आवाजें बंद करने के लिए था। और ये हमें इन चोरों का गुलाम बनाने के लिए था। मैं निकलूंगा, जिस तरह मैंने कहा, कल से मैं लियाकत बाग में अपनी सारी कौम को अपना रोड मैप दूंगा और मैं इंशाअल्लाह अपनी सारी कौम को तैयार करूंगा कि ये जो यहां का हलाकू खान है, जो कोशिश कर रहा है कि खौफ की वजह से ये शहबाज गिल को मिसाल बना के हमें डराने की कोशिश कर रहा है, उन सबको और अपनी कौम को एक कुरान की आयत का मतलब समझाऊंगा कि कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है और जो सारी जंजीरें तोड़ता है, जो सारी जंजीरें तोड़ता है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि इंसान आजाद हो जाता है जब एक अल्लाह के सामने झुकता है। और दूसरा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब कि चाहे वो बलूचिस्तान में बैठा हो, चाहे वो गिलगित में हो, चाहे वो कबायली इलाके में, कराची में, सिंध, जिधर भी, हमारी जुबानें मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह हमें एक कौम बनाता है और इस एक कौम ने इंशाअल्लाह हकीकी आजादी लेके रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।